everyone. Today our next topic in computer graphic is Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. In my last video I have covered what is clipping, and we have discussed the 4 types of clipping, that is point clipping, text clipping, line clipping. Polygon clipping and text clipping is one and the same thing. We have done point clipping and we have done line clipping. For line clipping we have used Kohn-Sutherland line clipping algorithm. So today we are going to do the area clipping, which is also known as polygon clipping, and for that we are going to discuss the most important algorithm, that is Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm. So as you can see that it is polygon clipping algorithm, so you should know that what is polygon. तो polygon basically होता क्या है, कोई भी geometrical shape या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो क्लोज फिगर होनी चाहिए. क्लोज फिगर का मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी. अगर मैं ए से स्टार्ट होती हूँ, बी तक जाऊँगी, बी से सी तक जाऊँगी, सी से फिर से मैं ए तक आ सकती हूँ. तो दिस इज़ अ क्लोज फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है. तो कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें मिनिमम 3 साइड्स होनी ज़रूरी हैं और वो फिगर जो है वो क्लोज फिगर होनी चाहिए. जैसे ये पॉलीगन है, ये 4 साइड्स हैं, मिनिमम 3 रिक्वायर्ड. ये 4 साइड्स हैं, ये भी हमारा पॉलीगन है. ये 4 साइड्स है, ये भी हमारा पॉलीगन है. और इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन. अब ये जो है ये हमारा पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये है तो 3 साइड्स, पर दिस इज़ नॉट द क्लोज फिगर. तो दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगन. तो पॉलीगन कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी मिनिमम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास वो क्लोज फिगर होना चाहिए. अब हमने जो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने जो लाइन क्लिपिंग करी है उसमें क्या होता है, जो हमारी क्लिपिंग विंडो होती है, द एरिया विच इज़ गोइंग टू क्लिप द पोर्शन विच इज़ विजिबल, ये हमारी क्लिपिंग विंडो होती है. तो इसके अंदर जो भी एरिया आएगा वो हम क्लिप करते हैं और जो एरिया नहीं रहता उसको हम निगलेक्ट करते हैं या फिर हम उसको एलिमिनेट करते हैं. तो जैसे मेरी ये लाइन है, तो लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन जो है वो है इस विंडो के अंदर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है दैट इज़ नॉट विजिबल. तो हम क्या करेंगे, ए का यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन को हम निगलेक्ट करते हैं और रेस्ट पोर्शन जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये विंडो के अंदर आ रहा है. तो सिमिलरली जैसे हम लाइन को क्लिप करते हैं वैसे ही हम पॉलीगन क्लिपिंग भी करेंगे. पॉलीगन बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं ये कोई ट्राइंगल ले रही हूँ, तो ट्राइंगल भी कुछ पोर्शन उसका विंडो के बाहर आ रहा है. जैसे ये पोर्शन बाहर है, ये पोर्शन बाहर है, ये पोर्शन बाहर है. तो हम इस ट्राइंगल को, ये वाले पोर्शंस को जो आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और जो विंडो के अंदर पोर्शन आ रहा है उसको हम रखते हैं. पर बेसिकली जब हम इसके साथ डील करेंगे क्लिप करने के लिए तो हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं. या तो हम इसके छोटे छोटे पॉलीगन्स पे काम करें. जब मैं इसकी क्लिपिंग कर दूंगी तो मेरे पास ये लाइन रह जाएगी, ये लाइन रह जाएगी और ये लाइन रह जाएगी. अब जब ये लाइंस अलग अलग होगी तो ये एक क्लोज फिगर नहीं हुई है. तो 3 लाइंस हैं पर ये क्लोज फिगर नहीं रहेगी क्लिपिंग के बाद. तो इस पर हम वर्क करने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं. या तो हम छोटे छोटे पॉलीगन्स पे काम करें, जैसे ये वाले पॉलीगन्स हैं, ये वाले पॉलीगन्स हैं, ये वाले पॉलीगन्स, या तो हम इस पर काम करें. या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा पोर्शन क्लिप्ड है, जैसे ये जो अंदर वाला पोर्शन है इस पे काम करूं. पर जो Sutherland-Hodgman पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है वो इन दोनों प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करता. वो कहता है कि हमने सिर्फ क्लिपिंग करनी है और स्लिप क्लिपिंग करनी है. तो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है क्लिपिंग के लिए. तो हम जो हमारा पॉलीगन है बेसिकली वो विंडो से किसी भी साइड से लाई कर सकता है, विंडो से किसी भी साइड से इंटरेक्ट कर सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं. जैसे ये पॉलीगन है, ये हमने पॉलीगन लिया है. तो ये जो पॉलीगन है जो हमने इमेज ड्रॉ करी है, दिस इज़ आवर क्लिपिंग विंडो एंड दिस इज़ द पॉलीगन विच वी आर गोइंग टू क्लिप. अब ये जो पॉलीगन है ये किसी भी साइड से लाई करता है. तो जो एल्गोरिदम है वो क्या चेक करेगा कि हमारा पॉलीगन सारी साइड से किस किस तरीके से किस किस पोर्शन से लाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉलीगन है, ये इतना पोर्शन इसका विंडो के बाहर है, रेस्ट इसका ये वाला पोर्शन अंदर है. ये हमने टॉप साइड से देखा. वैसे ही लेफ़्ट साइड से जब हम चेक करेंगे तो देखिएगा इतना सा पोर्शन बाहर है, बाकी ये पोर्शन इसका अंदर है. जैसे बॉटम साइड से देखेगा इतना सा पोर्शन बाहर है, रेस्ट ये और ये पोर्शन अंदर है. जब राइट साइड से देखेगा तो इतना सा पोर्शन बाहर है, ये और ये अंदर है. तो ये एल्गोरिदम जो है Sutherland-Hodgman पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम
चाहे पोर्शन हमारा बाहर ना भी हो, पर ये एल्गोरिदम उसको ज़रूर चेक करता है और चेक करने के बाद वो देखेगा कि कौन सा पोर्शन हमने क्लिप करना है और कौन सा पोर्शन हमने क्लिप नहीं करना है। तो इसके लिए एक क्लिपिंग होती कैसे है, सूदरलैंड हॉचमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम में क्या करता है, फॉर एग्जांपल, और इसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि क्लिपिंग पहले टॉप से हो, बॉटम से हो, राइट से हो, लेफ़्ट हो, किसी भी सीक्वेंस से हम कर सकते हैं। पहले लेफ़्ट कर सकते हो, फिर राइट कर सकते हो, फिर बॉटम, या हमें एट द एंड चारों साइड से क्लिपिंग करनी है, कोई भी साइड्स हमारी रहनी नहीं चाहिए। तो पॉलीगन क्लिपिंग के लिए सबसे पहले इसके एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे इसी पॉलीगन की मैंने क्लिपिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड की क्लिपिंग करूँगी। तो क्या होगा, ये जो ऊपर से लेफ़्ट साइड, ये वाली साइड एग्जैक्ट करनी है, तो इस साइड से ये वाला पोर्शन बाहर है, बाकी पोर्शन अंदर है। तो मैंने क्या किया, ये वाले पोर्शन की क्लिपिंग कर दी एंड दिस वन सेम। फिर उसके बाद मैंने ये लेफ़्ट एज क्लिप कर लिया, देन मैंने क्या किया, राइट एज को क्लिप किया। अब राइट साइड से आप देख सकते हो ऊपर ये वाली साइड हमारी क्लिप होनी चाहिए थी, तो ये लेफ़्ट साइड एज पहले से क्लिप हो रखी है, देन मैं राइट साइड करी तो ये वाली साइड भी हमारी क्लिप होगी, ठीक है। देन उसके बाद है हमारी टॉप एज क्लिपिंग। टॉप एज लेफ़्ट और राइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नाउ वी विल गो द टॉप एज क्लिपिंग। टॉप एज क्लिपिंग में आप देख सकते हो ये टॉप वाला पोर्शन ये वाला बाहर था, बाकी सारा हम अंदर रखेंगे। तो टॉप एज की हमने क्लिपिंग करी तो ये पोर्शन एलिमिनेट हो गया। लास्ट वन इज़, ये मैंने टॉप एज करी है, ये मेरी बॉटम एज क्लिपिंग है। तो बॉटम एज क्लिपिंग में तीनों साइड्स ऑलरेडी हो चुकी थी, पहले हमने लेफ़्ट करी, फिर राइट करी, फिर टॉप करी, अब बॉटम एज की क्लिपिंग करी। तो बॉटम में ये वाला पोर्शन जो था हमारा नीचे, ये था हमारा क्लिपिंग विंडो के बाहर, तो ये हमने क्लिप कर दिया। तो दिस इज़ द वे हाउ क्लिपिंग इज़ डन इन पॉलीगन। तो इसके लिए हमारे पास इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो स्टेप्स एक्चुअली होते क्या हैं, उस पर एक गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम क्या करेंगे, केसेस पे डिपेंड है हमारा ये प्रोसीजर। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि जैसे ये क्लिपिंग विंडो है हमारी, तो क्लिपिंग विंडो पे हम चेक करेंगे कि अगर किसी पॉलीगन की साइड ऐसे पड़ी है, इस तरीके से है कि जो उसकी वर्टेक्स एक साइड जो है वो ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ये एंडिंग वर्टेक्स है। अगर हमारी वर्टेक्स इस तरीके से पड़ी है एंड वी आर मूविंग फ्रॉम V1 टू V2, हम इस वर्टेक्स से इस साइड मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो V1 है हमारी बाहर पड़ी हुई है विंडो से, तो वी हैव रिटन दिस आउटसाइड। जो V2 है वो भी विंडो से कहीं बाहर ही पड़ी हुई है, दैट फिर हमने फिर से इसको लिखा आउटसाइड। तो अगर ऐसा केस आ जाता है कि कोई भी पॉलीगन की साइड जो दो वर्टिसेस से बनी हुई है, अगर वो वर्टिसेस विंडो के बाहर पड़ी हुई हैं, तो हम उस स्टेप में क्या करेंगे, फर्दर कोई भी स्टेपिंग नहीं करने वाले, और हमारी जो विंडो है दैट विल बी गेट, वो जो एज है या जो हमारी पॉलीगन की साइड है दैट विल गेट निगलेक्टेड। हमने उन दोनों वर्टिसेस को निगलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या कहता है कि अगर हमारी विंडो क्लिपिंग विंडो इज़ लाइक दिस, और जो वर्टेक्स जो हमारी पॉलीगन की साइड है दैट विल इंटरसेक्ट लाइक दिस, जो वर्टेक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे है और जो एंडिंग पॉइंट है वो विंडो के कहीं अंदर है, और वी आर मूविंग फ्रॉम V1 टू V2, और हमारा फॉर एग्जांपल ऐसे कोई पॉलीगन है, ठीक है। तो हमने इस साइड की बात करें, अगर हमारी कोई ऐसी साइड पड़ी हुई है और हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, V1 से V2 मूव कर रहे हैं, तो अगर ऐसे होता है तो जो V1 है दैट इज़ आर आउटसाइड और जो V2 है दैट इज़ इनसाइड। तो अगर एक वर्टेक्स आउटसाइड है, दूसरी वर्टेक्स इनसाइड है, और हम मूव कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड, तो हम क्या करते हैं, उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, V1 डैश, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, V1 से V2 जा रहे हैं, तो किस वर्टेक्स को छोड़ के जा रहे हैं, पीछे V1, तो हमने उसी का पॉइंट आगे मार्क करना है, V1 डैश। तो ये जो पॉइंट है हमने मार्क कर दिया V1 डैश। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट सेव करना है, दूसरा हमने जो हमारी एंड पॉइंट की वर्टेक्स है, एंड पॉइंट यहाँ हुआ क्योंकि हमने स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड यहाँ से किया है, तो एक आपने एंड पॉइंट सेव करना है दैट इज़ V2, और दूसरा आपने इंटरसेक्शन पॉइंट सेव करना है दैट इज़ V1 डैश। ये हम जो पॉइंट जो सेव कर रहे हैं एट द एंड इन्हीं सब पॉइंट्स को कंबाइन करके आपका लास्ट में जो पॉलीगन क्लिप्ड हुआ है वो शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, केस 3। केस 3 क्या कहता है कि अगर आपकी जो क्लिपिंग विंडो है दैट इज़ हैविंग वर्टिसेस लाइक दिस। अब हमारी जो V1 वर्टेक्स और V2 वर्टेक्स हैं, दोनों ही वर्टेक्स हमारी कहीं अंदर ही पड़ी हुई हैं। अगर हमारी दोनों वर्टेक्स अंदर पड़ी हुई हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम V1 टू V2।
स्टार्टिंग पॉइंट इज़ V1, एंडिंग पॉइंट इज़ V2। तो हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, V1 से V2। अब V1 जो है दैट इज़ ऑल्सो इनसाइड, V2 है दैट इज़ ऑल्सो इनसाइड। तो अगर ऐसा केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये किसी पॉलीगन की ये वाली साइड है, तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो हमने दोनों एंड पॉइंट्स को सेव, एक एंड पॉइंट को सेव करना है, और एंड पॉइंट कहाँ है, V2, क्योंकि हम कहाँ से मूव कर रहे थे, V1 से V2, तो हमारा एंड पॉइंट क्या आया, V2। तो वी आर गोइंग टू सेव द एंड पॉइंट V2। नाउ लास्ट केस जो है, हमने पहले सबसे पहले केस डिस्कस करा कि दोनों वर्टिसेस बाहर होंगी, देन एक वर्टेक्स बाहर एक वर्टेक्स अंदर, और हम बाहर से अंदर जा रहे हैं। थर्ड केस हमने डिस्कस करा है कि दोनों ही वर्टेक्स अंदर हैं, एंड लास्ट केस जो है एक वर्टेक्स बाहर और एक वर्टेक्स अंदर, पर केस डिफरेंट हो जाता है केस 2 से, क्योंकि हम अंदर से बाहर जाएंगे अब। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलीगन की ये वाली साइड की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ वर्टेक्स V1, दिस इज़ वर्टेक्स V2। तो हमने क्या किया, हम इस वर्टेक्स से इस साइड जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स इज़ V1, एंडिंग वर्टेक्स इज़ V2। तो जो V1 है दैट इज़ इनसाइड और V2 कहीं क्लिपिंग विंडो के बाहर पड़ी है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो आपने अगेन एक पॉइंट सेव करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और दैट इज़ मार्क्ड एज V2 डैश। तो V2 डैश हमने मार्क कर दिया, और इस केस में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट V2 को ही सेव करते हैं, नॉट V1, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो V2 है दैट विल बी द एंड पॉइंट। V1 से आगे तक जा रहे थे V2 तक, V2 तो हमारा ऑलरेडी विंडो से बाहर है, तो हमने यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर दिया, दैट इज़ V1 डैश। तो इस केस में हम सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट को सेव करेंगे। तो जो जो हम इंटरसेक्शन पॉइंट सेव कर रहे हैं, लास्ट में हम इनको कंबाइन करके एक पॉलीगन बनाते हैं, और वो पॉलीगन दैट विल बी द फाइनलाइज पॉलीगन आफ्टर क्लिपिंग। तो दिस इज़ हाउ Sutherland Hodgman polygon clipping algorithms work. I hope so you all have cleared the doubt regarding Sutherland Hodgman polygon clipping algorithm. So if in case you guys have any problem, you can message me, you can contact me. Thank you so much for